वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर तारिक ने। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप भी ब्रेक में अपने कोई मामलात, मेरा ख्याल है डिस्कशन हो रही थी, गो के मैं गाने सुन रही थी, लेकिन पता मुझे चल रहा था कि आप लोगों की गुफ्तगू शुरू हो गई थी स्टार से। कितना बिलीव करते हैं आप इस पे? स्टोन्स वगैरह पे? स्टोन्स क्या, स्टार्स पे? स्टार देखिए, बिलीव नॉलेज पे बिलीव करना हो तो इस पे करना पड़ता है। अगर आप नॉलेज पे बिलीव करते हैं तो इस पे बिलीव करना पड़ेगा। एक नॉलेज है, आपको शायद एक छोटा सा वाकया होगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उनको एक बहुत पुरानी, सदियों हज़ारों साल पुरानी बात है, वाकया किसी ने लिखा था कि भाई एक बच्चा खेल रहा था, वो कौम इतनी आगे थे इल्म नजूम में जिसकी हद नहीं है, एक बच्चा सहरा में खेल रहा था, तो उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने जाए इससे पूछे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ है। वो बच्चा बैठा हुआ, उसके पास आकर उसने पूछा भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ, वो खुद ही थे, उन्होंने उससे पूछा भाई जिब्राइल कहाँ है। वो बच्चे ने यूँ लकीरें वकीरें मारी, बोला साउथ में नहीं है, फिर मारी, बोला वेस्ट में नहीं, ईस्ट में नहीं, नॉर्थ में नहीं, कहीं पे भी नहीं, हमारे मुझे लग रहा है मेरे आसपास ही कहीं। इतनी नॉलेज थी, दैट इज नॉलेज। नॉलेज है, इल्म तो है जी, बिल्कुल सही। लेकिन हम चूंकि मुसलमान है ना, तो पूरा बिलीव, हमारा ये तो यकीन पूरा कर लेना, ईमान कर लेना वो गलत है। देखिए दीन, थोड़ा बहुत आप एहतियात के साथ कह रहे हैं, दीनी नुक्ता निगाह से तो बहुत सारी चीजें, आपको पता है एक जमाने में लाउड स्पीकर हराम था। हाँ, आपको शायद याद नहीं होगा, एक लाउड स्पीकर पे फतवा हुआ था कि लाउड स्पीकर हराम है। सही है। मगर आज सारे मौलवी कहते हैं हमें फॉलो करो, हमें नहीं, वो तो खैर आवाज लाइक करें, आवाज को दूर तक पहुंचाना। अनदर थिंग कि इस टाइम के हिसाब से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो अब बहुत सारी चीज़ें इल्म की वजह से चेंजिंग आ रही है उसमें कि हमें जैसे जैसे इल्म हो रहा है, हमें इस कमरे के पीछे क्या नहीं पता, जब हम जाएंगे तो वहाँ जाके पता लगेगा ना। इस तरह से एक्सप्लोर हो रही चीज़ें। हाँ हाँ, मीडिया भी एक्सप्लोर हो रहा है, मौलवियों ने भी मान लिया कि मीडिया बहुत बड़ा एक ताकत है। हाँ, जाहिर है, वो तो खुद अब आवाज पहुंचाने का जरिया है ना। अगर आप चाहते हैं दूर तक आपकी आवाज जाए तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। लाउड स्पीकर हलाल हो गया, फिर मीडिया भी हलाल हो गया। हाँ। ये तो खैर अभी बड़ी सख्त गुफ्तगू शुरू हो गई, मैं तो इस तरह की बात नहीं कर सकती हलाल और हराम वाली। चलें आपके टॉपिक पर आ जाते हैं, चिकनगुनिया। जी, बस चिकनगुनिया देखें, मेरे ख्याल में हमारे पास कोई सर्टिफाइड डेटा तो नहीं होता, बट विद प्रैक्टिस रेशियो ऑफ पेशेंट हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें तकरीबन आधे कराची से ज़्यादा इसमें चिकनगुनिया के लोग शिकार हो चुके हैं। सीवियर जॉइंट पेन, एंकल पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, फिर वो उससे रिप्रेजेंट करता है कि उसका चलने का स्टाइल बता देता है। थोड़ी दूर से वो चल के आ रहा होगा, वो थोड़ा सा लिंग उसमें आपको नजर आएगा, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। दैट इज टिपिकल साइन ऑफ चिकनगुनिया। अदरवाइज हम उसको डायग्नोस करने के लिए तो टेस्ट वगैरह होते हैं, बट उसमें टाइम लग जाता है। चिकनगुनिया का बाकायदा टेस्ट है, IgG IgM कराते हैं हम लोग, लेकिन दैट इज कौन से दिन, पहले दूसरे दिन नहीं कहते थे आप, या थोड़ा टाइम? नहीं, फर्स्ट डे भी आप करा सकते हैं, क्योंकि हमें तो उसका वो देखना होता है कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। सही। और ये एक्सपेंसिव, कितना एक्सपेंसिव है? 4-4.5 रुपए आई थिंक। सही है, हर किसी के लिए तो नहीं आसान। फिर कुछ लैब ने जरा जल्दी कर दी कि 3-3.5 हज़ार रुपए में 1 घंटे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं, बट दैट इज यूजलेस। अगर हम 1 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं, 1 घंटे में बना के दे रहे हैं, और जेंट के पैसे चार्जिंग वगैरह भी लगा लेते हैं। बट होता ये कि देखें, इफ यू डायग्नोस एज ए चिकनगुनिया पेशेंट और आइदर और नॉट, जब आपको पता लग जाए कि वो चिकनगुनिया है और या नहीं पता चला टेस्ट के जरिए, ट्रीटमेंट विल बी सेम। अच्छा, सही। ट्रीटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि हम उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे वो एज इट इज़, क्यों वायरल है, वायरल सेल्फ लिमिटिंग है, 2 से 4 दिन में आपको ठीक कर देगा। बट वी हैव टू यूज एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन के लिए, सेक ऑफ पेशेंट। पेशेंट को हम रिलीफ देने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि उसकी पेन रिलीव हो जाए, पेशेंट सिम्टम फ्री हो। वायरल है, 2-4 दिन आपको तंग करके चला जाए। एंटीबायोटिक नहीं देंगे? एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ जाती है जब सुपर एडेड इन्फेक्शन इसमें आ जाते हैं, मतलब उसके साथ गला ज़्यादा ख़राब हो गया, या कोर मोबिलिटी वगैरह आती है कि बस 60 साल का बंदा है, उसको शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है और पता नहीं क्या कुछ है, तो उसके साथ अगर उसको चिकनगुनिया लेकर आए तो फिर हमें उसको प्रिकॉशनरी तो देनी पड़ती है। वो हर किसी के लिए नहीं है एंटीबायोटिक, जिसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं उसको। अगर किसी को यंग एज में सिर्फ चिकनगुनिया हुआ तो फिर आप उसे पैराडोल, सिर्फ सिंपल मतलब पैरासीटामोल देंगे और फिर कोई दर्द की कोई? लेकिन पैरासीटामोल हम देते हैं, लेकिन पैरासीटामोल हमें IV देना पड़ जाता है। वजह इसकी है कि सीवियर पेन होता है, क्योंकि हमारे देखें पेन रिलीविंग जो भी फीवर के लिए कुछ नहीं दे रहे आप लोग? मैं वही पेन को फोकस कर रहे हैं। जी, फीवर तो इसमें इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। अच्छा, सही। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा चीज़ जो आती है वो पेन आता है। तो पेन को रिलीव करने के लिए हम वही पैरासीटामोल जो उसको ओरल दे रहे होते हैं उसको IV देने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये होती है, देखें जो पेन टैबलेट हम ले रहे होते हैं ओरली, उसको 3-4 स्टेप्स क्लियर करने के बाद बॉडी में उसने जहाँ उसकी डिजायर जगह है वहाँ जाना है। अच्छा। लेकिन IV जब हम उसको दे रहे हैं वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ उसको काम करना है। उसमें सिंपली हम उसको अवेलेबिलिटी मेडिसिन की जल्दी दे देते हैं तो पेन जल्दी रिमूव हो जाता है। अदरवाइज दोनों पैरासीटामोल ओरल ले लें या IV दे दें, रोल दोनों का मकसद एक ही होता है डॉक्टर का कि पेशेंट को पेन रिलीफ देना हमें। तो बैरियर क्रॉस हो जाते हैं, 3-4 बच जाता है बंदा डायरेक्ट। जैसे आप यहाँ से ट्रांजिट फ्लाइट लेके जाते हैं अमेरिका, तो 2 जगह रुक के जाते हैं, डायरेक्ट जाएंगे
तो आपको ज़्यादा फायदा। फुली रिकवर कितने दिन में हो जाता है कि दर्द वर्द सब खत्म हो गया? उम्मूमन 1 वीक से ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन पेन परसिस्ट करता है उसके बाद। वही मैं तो कह रही, पेन का होता है ना कि बस बिल्कुल खत्म हो गया, उसमें कितना कम हो जाएगा बहुत हद तक, 1 हफ्ते के बाद काफ़ी हद तक बेरेबल हो जाता है कि बंदा शुरू में शिद्दत ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस नहीं करता, लेकिन कुछ अरसे के बाद 15 दिन बाद, महीने के बाद भी लोग आ रहे होते हैं कि फिर पेन हो रहा है। 15 दिन के बाद भी आ रहे होते हैं, तो फिर क्या, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है? सेम चीज़ है। देखिए मैंने आपको बताया ना शुरू में कि वायरल डिजीज़ है, बट जो हाइपोथेसिस है वो यही है कि इसकी जो जॉइंट्स के अंदर जाके सोजिश पैदा करता है। अच्छा। जो बड़े जॉइंट्स एंकल वगैरह, फिर उस सोजिश को जाने में टाइम लगता है। ओके। जैसे हमारे बरसात वगैरह होते हैं जॉइंट्स के अंदर, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी तो पेन शुरू हो जाती है, अब वो रिमूव होने में टाइम लेता है। सही, ऐसा तो नहीं है कि किसी को सारी जिंदगी के लिए बस वो पेन बैठ जाए, ऐसा होता है क्या? सारी जिंदगी के लिए कुछ बीमारियों में कहते हैं ना, अब ये दर्द हो गया तो अब ये तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलेगा। मिथ्स बन गए वो सारे। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि सर्दी आई तो आपको पुराना दर्द है, जो पेन है वो, हाँ, वो बोलेंगे चिकनगुनिया हुआ था 4 साल पहले, बस वही दर्द हो गया, तो फिर ये अलग होता है। मैं खुद, मुझे बताया ना कि सर्दियों में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं। जी जी। जैसे जो बुजुर्ग हमारे यहाँ के हो या थोड़े बड़े, उनको शिकायत होती है कि सर्दी आते ही मेरे यही दर्द शुबारा शुरू हो गया, वही चिकनगुनिया टाइप का, वो जो भी है उसको जो भी कह लें, तो ये कोई कनेक्शन है? तो रोल होता है पेन, जो सर्दियों में जॉइंट्स पेन होता है उम्मूमन इनको आर्थराइटिस हो, नहीं जिनको नहीं होता वो भी करते हैं शिकायत कि सर्दियों में दर्द हो रहा है। सर्दियों में कूलिंग इफेक्ट होते हैं, कूल जैसे ही बढ़ करें आप एसी चला के ज़्यादा सो जाए तो आपको अपने घुटनों में दर्द महसूस होगा, ये इफेक्ट इसका डायरेक्ट होता है, इट इज नॉट एनी डिजीज, बीमारी से ताल्लुक नहीं होता। सही, यानी अगर सर्दियों में आर्थराइटिस में होता है, अगर किसको आर्थराइटिस है तो उसको पेन ज़्यादा हो जाएगा सर्दियों में। सही, चिकनगुनिया से रिलेटेड दर्द जो है वो बस 10-15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, महीनों बाद भी अक्सर कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमें आ गया ना महीनों बाद। हाँ, महीनों के बाद भी आ जाएंगे, हमें जैसा पेन उस वक्त हो रहा था वैसे ही पेन हो रहा है। क्या है फिर इसकी कोई कनेक्शन है? साइकोलॉजिकली कह सकते हैं हम, डेफिनेटली वो मतलब चिकनगुनिया नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं जोड़ों में गूदा होता है, तो बाद लोग उसके लिए गोंद खाते हैं, गोंदनी खाते हैं या लसोड़े का इस्तेमाल करते हैं, ये यूजफुल है? हाँ देखिए, यूजफुल तो है, लेकिन हमें अपने जॉइंट्स की सबसे पहले हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत किस तरीके से, जैसे आपका वेट है, जी जी, अगर किसी शख्स का वेट ही मोर देन 100 है जी जी, तो सबसे पहले उसके नीज में पेन शुरू होता है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जिसका वेट होना चाहिए एज के हिसाब से 60 kg, उसका वजन है 120 kg, तो समझ लें 120 kg उठा के घूम रहा है, 2 टांगों पे उठाना मुश्किल। हाँ, वो 120 kg एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। जब आप इतना ज़्यादा वजन लेके एक्स्ट्रा चलेंगे तो जाहिर सी बात आपके जॉइंट्स पे लोड पड़ता है। अब जॉइंट्स में ऑटोमेटिकली तोड़फोड़ होती है, खासतौर पे हमारी बोन्स के अंदर, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोड इसी पे होता है, एंकल पे, नीज पे, दोनों पे। अब उसमें क्या होता है कि जब हमारा कैल्शियम बॉडी में कम होगा, विटामिन डी कम होगा, तो हमारी बोन्स ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, डू यू बिलीव कि बगैर खाए पिए कोई कभी इतना मोटा नहीं होता? वो यही कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, लेकिन वो खाते नहीं, यही तो बात है, वो खाते हैं इसी टेंशन में कि खाने की टेंशन लेके और खाना शुरू कर देते हैं। चले आप बताएं, आप चिकनगुनिया का इलाज कर देगा ये? मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ऐसे कोई आए, कोई बीमारी की कोई लकीर निकल आई है तो उसका कोई सदका कोई? देखिए, वो तो होती है सेहत की लाइन में, आसार होते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा होगी, पता चल जाता है। तो अच्छा, स्टार वाइज या हाथ के हिसाब से? हाथ में मालूम हो जाता है कि ब्रेन की प्रॉब्लम्स होगी, हार्ट की होगी, हार्ट की लाइन में निशानात होते हैं पूरे अच्छी तरह। अच्छा। या इनफर्टिलिटी है उसके भी वादे तौर पे निशानात होते हैं। अच्छा, तो सेहत की लाइन पे पता चल जाता है, और तो जिनके नहीं है सेहत की लाइन, इसका मतलब है कि वो 80 साल तक चलते फिरते दौड़ते रहेंगे, कुछ सही। और स्टार साइन जो होता है उसमें भी आता है कि इनको ये इनकी ये तबीयत खराब रहेगी, इनकी ये। देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर एक बीज रखा है खराबी का, क्योंकि मौत भी वाकई होनी है, तो किसी न किसी बीमारी से होगी। तो अगर जान ले कि दिल कमज़ोर है तो दिल का ख्याल रखें, अगर गुर्दे कमज़ोर है गुर्दे का पहले से ख्याल रखें, 20 साल पहले से रखेंगे तो वो और अच्छा चल जाएगा। खराबी तो होती है, हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसका हम ग़िज़ा के ज़रिए, आदतों के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। और मैं अगर स्टार साइन से पूछना शुरू करूँ आपसे, किसी भी साइन की को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस किस चीज़ का ख्याल रखें, उस तरह से बताना शुरू करें। 1 2 3 गो, शुरू हो जाए। वर्गो जो है, वर्गो को पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उन्हें हर चीज़ ज़रा पसंद नहीं होती है, हजम नहीं होती, सूट नहीं करती है। जी, पेट ठीक है। वर्गो के लिए क्या बताया आपने? सॉरी, मैं थोड़ा इधर थी। मैदे से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आगे कोई चीज़ पसंद नहीं है या उनको सूट नहीं करती, ठीक है, तो वो उनको ज़बरदस्ती ना खिलाए। ठीक है, आगे चलती जाए बस। आगे चल, लिब्रा जो है, लिब्रा के किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको चाहिए कि वो पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहें, इंटेक बढ़ा लें अपना, ठीक, और अपनी सेहत का वॉक वगैरह करें, ख्याल रखें। सही। फिर इसका और भी उनको दिमागी तकलीफें, दिल की तकलीफें होती है, बिकॉज ओवर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी रिलैक्स रहना चाहिए। मतलब ये कोई नफसियाती अमराज की तरफ जा रही है? नहीं। अच्छा, देखिए, जो सेंसिटिव होंगे दिमाग पर लोड होगा, तो उन्हें चाहिए कि वो एक्सरसाइज और मेडिटेशन का ख्याल रखें शुरू से। स्कॉर्पियो को कहते हैं, स्कॉर्पियो, और लिखने की आदत डालें, क्योंकि हमारी बहुत सी
प्रॉब्लम लिखने से सही हो जाती है। अच्छा, ये सबके लिए? देखिए ना, आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकते कि आप प्रॉब्लम लिख दें आप, तो आपका दिल हल्का हो जाता है। अच्छा, या दीवार डायरी लिखने की जो आदत हुआ दीवार की करती थी तरफ लोगों मुंह की, वो करके अच्छी दीवार चीज से थी। बातें कर ले, आपका दिल हल्का हो जाए। दीवार के तो कान होते हैं, दीवार से बात नहीं कर सकते। दीवार से बातें करने का है कि अगर आपको कान होते हैं ना प्रॉब्लम है, उसके? कोई सुनने वाले हैं, आप दीवार से बातें कर ले। नहीं, दीवार के कान होते हैं, लिख ले, लिखना सही है मुझे लग रहा है। पहले लोग डायरी लिखते थे, मतलब ये फायदेमंद होती थी। जी जी। चले अगला स्टार। अगले आ गए ये स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बता दिया आपने, आगे कॉस हो गए। ठीक है। कॉस जो होते हैं सेजिटेरियस, हाँ, तो वो ज़्यादातर फिटफाटी होता है, उसको बीमारियां बहुत ही कम होती हैं। वो बहुत चाक चौबंद होता है, अपने खाने पीने का पहले ही बहुत ख्याल रख रहा होता है। सही, वो तो पहले फिट फाट लोग। आगे चलें। अब आप आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ ना, तो कैप्रिकॉर्न को जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। क्योंकि क्या करें ये भी बताते जाएंगे। वो बर्डन बहुत लेते हैं कामों का, और हर काम को उसी वक्त करना चाहते हैं, वो सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। सही, तो वो कामों में थोड़ा सा ना अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, और कुछ कामों को आगे के लिए कुछ और लोगों पे डाल देना चाहिए। क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते कहते मेरे जैसा ये कर नहीं सकेगा, इसलिए काम का ज्यादा लोड लेते हैं, तो उनको अपने काम का ख्याल रखना चाहिए। अब इसको वो आता है एक्वेरियस आता है, तो एक्वेरियस की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं है, वो भी सेहतमंद होते हैं, खाने पीने के अच्छे शौकीन होते हैं, वो ख्याल रख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपकी आवाज़ हम तक वाज़ेह पहुँच नहीं पा रही है, जरा ऊंचा बात करें। हाँ, मैं ये बता रही हूँ, मुझे इनका नंबर चाहिए बेटा। नंबर मिल जाएगा पेरेंट का मुझे? नंबर ठीक है, नंबर तो मिल जाएगा। आप बात नहीं करेंगी? मेरे मोबाइल में मसला हो रहा है, बात नहीं करनी पड़ती। चले ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। चले हम कौन सा स्टार्ट करें? याद किया इसमें। अब आप आगे चलते, ये मैंने बताया एक्वेरियस ठीक ठाक होते हैं, लेकिन पाइसेस जो तो बीमार हो सकते हैं, उनको पेट की प्रॉब्लम और ये अल्सर वगैरह हो सकता है, तो उनको मिर्चें नहीं खानी चाहिए, उनको स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। उनका पाइसेस को स्पाइसी नहीं खाना, क्या मजेदार कॉम्बिनेशन है। पाइसेस को स्पाइसेस नहीं खाना, वाह जबरदस्त भाई। तो उनका ये आपने अभी तो नहीं निकाला? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा उनका नाजुक होता है, तो वो अपने खाने पीने अच्छी खूबसूरत अनार खाएं, अंगूर खाएं, हल्की चीजें खाएं, दही वगैरह इस्तेमाल करें, वो ठीक रहेंगे। अब आप आगे आ जाइए, वो एरीज जो है, एरीज भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है। एरीज को प्रॉब्लम्स बहुत कम, ज्यादातर तंदुरुस्त पाएंगे आप उसको। जबरदस्त। आगे अब आप आ जाएं, वो टॉरस जो है वो बीमार हो सकते हैं, उनको भी जोड़ों की तकलीफ और चोट लगना, ये सारी चीज़ें उनके कमज़ोर होते हैं वो थोड़े से, उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो पहलवान खाते, फिट करे अपने आप को। ठीक है, चल तो वो ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा आगे चल के। सही है। अब आप आगे आ जाए, जोधा जेमिनाई, वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और बहुत चटोरे होते हैं, उनको अपने चटोरपन पे काबू रखना चाहिए। उनकी सारी बीमारियां खाने पीने की वजह से होती हैं। अच्छा। शौकीन बहुत होते हैं, खिलाने के भी और खाने के भी। सही। अच्छा, उनको खाने पीने के प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आप जाइए तो ये लियो है, कैंसर को भी पेट की प्रॉब्लम होती है, उनको भी हर चीज़ सूट नहीं करती, और उनको मखसूस चीज़ें खाने की आदत होती है। उनको फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, फ़िश सबसे अच्छी है, जिससे सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। सही। अब आप आगे जाए, लियो आ गया, लियो गोश्त खोरा होता है, गोश्त बहुत उसको पसंद होता है गोश्त बहुत के शौकीन होते हैं, तो कभी कभी मोटापा इनके लिए मसला बन जाता है। इनको खाने पीने पे इत्तेदाल थोड़ा कंट्रोल जी, वरना वेट बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली उसके नतीजे में। सही। तो सबके अपने प्रॉब्लम्स उनकी कुछ आदतों की वजह से होते हैं। सही है। चले, यानी जो आपने बताया उस चीज में अगर वो ख्याल रख ले, उस तरह से अपनी रूटीन बना ले, तो फिर बीमारी 15 साल बाद होगी ना, फिर जैसे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम अभी हो जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगी, अब यही मुझे 70 साल में होगी तो मैं सह लूंगी, कोई बात नहीं है। हाँ, यानी कि बस वक्त के साथ साथ बर्दाश्त नहीं, हम तो चाहते हैं सब लोग सेहतमंद रहें। डिले कर सकते हैं ना, चीज़ों को डिले कर सकते हैं। सही, डिले करते हैं। आपने माना हुआ है कि होना ही है बीमार, डिले हो रहा है, वो सब डिले कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, चले ठीक है। चिकनगुनिया से बचें कैसे? जी, बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, अच्छी बात आपने की, बचना बहुत जरूरी है। क्या बीमारी आ गई तो ट्रीटमेंट है, बचने के लिए सबसे पहले मच्छरों से बचना आपको। क्या है वो, कैसे बचेंगे? मच्छर तो सबसे सिंपल ये कि मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, वो लगाएं, लोशन आते हैं, नेट यूज़ किया जाए, खुली जगहों पे कम से कम जाया जाए, फुल स्लीव के कपड़े पहने जाएं, अपने आप को मतलब मॉस्किटो से बचाएं। आपको चिकनगुनिया के अलावा पता नहीं डेंगू भी आ सकता है, मलेरिया तो खैर है। ज्यादा पेशेंट किसके आ रहे हैं, डेंगू के या चिकनगुनिया? नहीं, चिकनगुनिया प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा। डेंगू चिकनगुनिया मिक्स है। देखें, दोनों वायरल हैं, प्रेजेंटेशन एक जैसी होती है, दोनों में ही तकरीबन फीवर आ रहा है। डेंगू में फीवर जरा ज्यादा है और डेंगू में तो ये मैंने थोड़ा सुना है कि खतरनाक है, बहुत मतलब बिगड़ने के चांसेस होते हैं। चिकनगुनिया में ऐसा अभी तक इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई हैं, बस ये जॉइंट पेन एक मेन चीज़ है।
अच्छा, जिससे पेशेंट परेशान है। सही, बस यही है कि वो एहतियात ही कर सकते हैं, वरना एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखें वही चीज़ है कि किसी चीज़ से बचना बेहतर है, लेकिन अब हम एहतियात नहीं करते तो फिर चिकनगुनिया भुगतना पड़ता है। आप मच्छरों से बचें, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस होते हैं वो बच्चों को लगाएं, खुद को भी लगाएं, फुल स्लीव के कपड़े पहने, आप खुली जगह पर जाने से एहतियात करें, खिड़कियाँ दरवाज़ों में जाली लगाएं और घर के अंदर रहें। भाई मैंने तो किसी से ये भी सुना था कि चिकनगुनिया जो है वो मच्छर जो चिकन पे बैठता है, जो चिकन को खा के आता है, चिकन का खून चूस के आता है, वो अगर आपको काटे तो उससे हो जाता है। और दूसरी बात ये, वही वाली चिकन अगर आपने खा ली है, हाँ तो वो चिकन फार्मी होगी या देसी, ये भी तो ये मुझे बताया। अब वही वाली चिकन अगर खा ली उससे भी हो जाता है। चिकन को छोड़ना पड़ेगा। चिकन खाने वालों को फिर वो मटन गुनिया हो जाएगा फिर। सही कहा। ये तो मतलब चिकनगुनिया नाम क्यों है इसका? चले ये दरअसल रिलेटेड है, हमने थोड़ी बनाया ये। किस बात से चिकन क्यों डाल दिया इसमें? बस देखें होता ये है कि किसी जगह पे कोई चीज़ कॉमन हो जाती है तो वो चिकन के इलाके में हुआ होगा जहाँ चिकन ज़्यादा खाते हो तो उसका नाम चिकनगुनिया रख दिया होगा। हाइपोथेसिस से सपोज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब मटन खाने वालों को बुखार आएगा, मटन गोनिया थोड़ी कहलाएगा। नहीं लेकिन नहीं भाई चिकन के साथ क्यों है? वो कह रहे खसरा के कोई मायने है क्या? मेरा फोन तो नाम रखना है ना। डॉक्टर साहब जब बीमारियां फैलती है क्या आप लोग खुश होते हैं? नहीं जी, क्यों खुश होते, किसने कह दिया? नहीं वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है फैला हुआ है, बहुत पेशेंट अल्लाह करे 10-15 बंदे मरे और हम 10-15 कमरे खोल ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है चिकनगुनिया फैला हुआ, खूब पेशेंट आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखें ये दुआएं मांगते हैं आप, ये कह रहे हैं? कोविड आया था, खुश होते हैं या नहीं? कह रहे नहीं कुछ अभी कोविड की मिसाल ले लें, कोविड पूरी दुनिया में आया था, डॉक्टर खुश हो गए तो डॉक्टर खुद डेथ हुई डॉक्टरों की। सही, वो तो बड़ी वबा थी ना, छोटे मोटे पेशेंट की दुआ करते हैं, ये रोजाना आते रहे नज़ला बुखार खांसी। नहीं वो तो लोग ऐसे तुक्के लगाते हैं, डॉक्टर तो खुश होते हैं उनकी चांदी हो गई है बातें। नहीं ऐसी बात नहीं होती, कोई चांदी नहीं, ऐसा भी है। ऐसा तो मतलब अगर सारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो फिर ये पेशा ही क्यों बना? डॉक्टर क्या खाएगा? ऐसा भी है, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह से आप कह रही हैं। पहले मेडिकल कॉलेज बंद होंगे, फिर हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे सब। चले ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिए। बात जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम सफाई सुथराई की, हाइजीन की। वैसे तो हमारे हर प्लेटफॉर्म से हर बीमारी का मैं तो कहती हूँ जड़ जो है ना, स्टार्ट अगर है तो वो यही है कि आपकी अगर हाइजीन का आप ख्याल नहीं रखते, सफाई सुथराई का आप ख्याल नहीं रखते, तो फिर जर्म्स आते हैं, आपको अटैक और वीक भी हो जाते हैं। इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और जल्दी जल्दी आप पर बीमारियां अटैक करती हैं। और बीमारियों के फैलने की वजह भी असल में यही है कि हम और आप मिलकर सफाई का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए, जो रूटीन होनी चाहिए, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ये बात तो करते हैं, आपने स्कूल के लेवल पे भी देखा होगा, बच्चों को सिखाया जाता है कि हाथ धो, बार बार पैर धो, मतलब धोने की बड़ी बात होती है ना कि जल्दी से जाओ वॉश करके आओ खाने से पहले। लेकिन उसी तरह से गीले हाथों को या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वेट है तो उसको ड्राई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपको वॉश करना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है ना कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं, पेरेंट्स भी मिस कर जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल में भी इसको मिस कर दिया जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चे जब आपके वॉशरूम जाते हैं तो हम नहीं बताते कि आपने मुस्लिम शावर अगर यूज़ कर लिया तो अब यहाँ टिश्यू भी है, आपको ड्राई आउट भी करना है अपने आप को, ये हम नहीं सिखाते। जो भी आपकी जगह वेट रह जाती है उसमें जर्म्स जल्दी जल्दी पैदा होता है और बीमारियाँ जो है वो आपको जल्दी जल्दी लगती हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसको उतना ही अगर इंपॉर्टेंट लिया जाए और बच्चों को बताया जाए कि आपने जब वॉश कर लिया खुद को तो उसके बाद ड्राई आप जरूर करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं। स्कूल के लेवल पर आपने जो है बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं खाने से पहले हाथ धोना है, वॉशरूम जाना है तो वॉश करके आना है, तो उसी तरह से आपने उसी इंपॉर्टेंस के साथ उनको ड्राई करने का भी बताना है कि वॉश के बाद ड्राई ज़रूरी है। और इसके लिए ज़बरदस्त मैं आपको बता रही हूँ, वॉशरूम टॉवल कह लें, बाथरूम टॉवल कह लें या किचन टॉवल भी जितने भी आते हैं, उसको हम इस वक्त हम बात करें मैग्जॉब की। ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉवल है और मेरे ख्याल है सबके घरों में आता होगा, मेरे घर तो आता है। आपको बहुत जल्दी एक तो एब्जॉर्ब करता है ये, और जो आपका जो भी आपको लग रहा है कि आप गीला है, जितनी जल्दी आप रखेंगे, क्वालिटी क्योंकि पेपर की अच्छी है तो जल्दी से ड्राई आउट कर लेता है। अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने घर वालों को ट्रेन करें, अगर आप टीचर हैं तो अपनी क्लास में बच्चों को ट्रेन करें कि इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना आपको वॉश करने की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से इक्वली ड्राई करने की भी इंपॉर्टेंस है। अपनी हैबिट बनाइए और खुद बच्चों के सामने भी प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अगर आपने हाथ वॉश किए जल्दी से मैग्जब का टॉवल उठाइए और अपने आप को जल्दी से ड्राई आउट कीजिए। तो वॉश के बाद ड्राई बहुत जरूरी है। ये तो हो गई आज की सबसे जरूरी बात। अब चलते हैं, आप डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। नहीं होती है लोगों को आदत ना, गीले हाथ लेके चले आते हैं, कौन लाए? इक्वली डेंजरस। वो आप ना धोएं तो तकरीबन देखें 100% आप कोई भी प्रॉपर हाथ धोता नहीं। कोई थोड़े बच्चे खास तौर पे वो कहीं ना कहीं रह जाता है, वो गीले हाथों का मतलब एज इट इज आ गए। हाँ
तो उनको कम से कम ड्राई करना चाहिए। वॉश सिखाते वॉश करना तो बहुत सिखाया, और वॉश करना भी मुझे लगता है जब हमारे यहाँ कोविड का टाइम आया था उस वक्त तो बड़े 2 मिनट तक हाथ धोने, है ना, बहुत शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त भी ये वाली चीज नहीं सिखाई गई कि ड्राई भी उतना ही जरूरी है। आपके वॉशरूम में वॉशरूम टॉल होना चाहिए, किचन में किचन टॉल होना चाहिए, कमरे में आपके टिश्यूज होने चाहिए, वो उसको ड्राई करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वॉश करने का फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आपके जो गीले हाथ है या गीला कोई भी पार्ट है बॉडी का उसमें जल्दी से जर्म आएगा। इनविजिबल जर्म्स हम कहीं ना कहीं रह ही जाते होंगे थोड़ा बहुत। बहरहाल दूसरी चीज एक मैं आपको इसी में ऐड करता हूँ, देखिए कोविड से पहले हैंड सैनिटाइजर का नाम शायद आपने भी नहीं सुना होगा। हाँ, हमने भी नहीं सुना, लेकिन हमारे खैर मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल वगैरह में होते थे, बट आम आदमी को नहीं पता था। वहाँ से हमारे हैंड सैनिटाइजेशन शुरू हो गई। हालांकि हम ये कौन सी पुरानी बात है, 2-4 साल पुरानी बात है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर तो बहुत पहले से हैं। एट माई क्लिनिक मैं तकरीबन 20 साल से हैंड सैनिटाइजर मैंने कोविड से बहुत पहले के लगा के रखे हुए। हॉस्पिटल में भी आपने देखे होंगे, बट आम आदमी इसको नहीं जानता था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ ये सेफ गार्ड वालों को थोड़ी सी शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने हैंड वॉशिंग का कम से कम प्रोमो चला दिए। आम आदमी को, बच्चों को पता लगा कि हमें हाथ भी धोने चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो हम लोग घर में बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन मीडिया का एक रोल होता है कि उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है, तो बच्चे देख के कम से कम हाथ धोने की तरफ आ गए। मगर अब उससे पुराने जमाने में सिलफ्चियाँ होती थी और मेहमानों के हाथ धुलाए जाते थे, सामने रखते हाथ धोए जाते थे। अब कोई एहतमाम ही नहीं करते। शादी में गए, इससे हाथ मिलाए, उससे उसके सर पे दस्ते चपकत फेरा, उसके बालों को तुम्हारे बाल बड़े अच्छे और आए उसी से फौरन टूट पड़े खाने। चले खैर, हम यहाँ आपको कहेंगे कि जी आपने हाथ भी धोने हैं, हाथ साफ भी रखने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने हाथों को ड्राई भी करना है। और मैक्सअप इसके लिए बेस्ट चॉइस है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये ड्राई कर सकता है, स्टाल में, इस टिश्यू में ये क्वालिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपने भी अपने अपने घरों में यही लेके आ जाना। मेरे घर तो आता है वैसे। चलें डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया पर हमने बात कर ली और चिकनगुनिया का मैंने निकाला है। अभी हम नेक्स्ट ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं बताऊंगी चिकनगुनिया का नाम कहाँ से निकला है। मैंने जल्दी जल्दी से रिसर्च कर लिया था। अच्छा, डेंगू में भी आप बोल रहे हैं तकरीबन वही एक जैसे साइन आते हैं, लेकिन कुछ प्लेटलेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। प्लेटलेट का इशू दोनों में आता है? दोनों में आता है। चिकनगुनिया में भी आता है? ये तो मैंने नहीं सुना। इसलिए कि मच्छर से आते हैं और दोनों गालिबन वो इस पर थोड़ी सी तहकीक होगी तो पता लगेगा कि वो दुनिया में तो है नहीं। चिकनगुनिया हमारे पास है और हमारे पास तहकीक होती नहीं है, तो चिकनगुनिया में प्लेटलेट डाउन हो रहा है। चिकनगुनिया दुनिया में कहीं नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, हर जगह है, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ वायरल ज़्यादा हुआ है ना। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ, दुनिया में क्यों नहीं है? तो अब आया ही बाहर से हमारे पास, तंजानिया के इलाके से ओरिजिनेट हुआ था ये सबसे पहले। अब मसला ये कि चिकनगुनिया हमारे यहाँ स्प्रेड ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज चिकनगुनिया के 2-3 केस हो तो किसी को नहीं, हर दूसरे बंदे में जब चिकनगुनिया हो रहा है तो सोते में को जागना चाहिए। अच्छा, कम से कम कोई तो रिसर्च हो उसके ऊपर कि हम कुछ कर सकें। कोविड दुनिया भर में आया, मेरे ख्याल में 6 महीने में वैक्सीन आ गई थी उसकी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकनगुनिया की वैक्सीन हमारे पास लेकिन फिर भी बहुत देर से आई थी। हाँ, तो मतलब दुनिया में तो आ गई थी, हम तो लेकर आने वाले हैं ना वहाँ से खींच के, बनी बनाई मिल जाती है हमें। तो इसे चिकनगुनिया की भी अगर बहुत ज़्यादा वो जोर मारेंगे तो हमसे पैसे लेके हम वहीं भेज देंगे दोबारा बना के। ये बात होती है कि हम नहीं करेंगे खुद कुछ भी। अच्छा, वैसे डेंगू वगैरह इन सब की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है? नहीं, वैक्सीनेशन वायरस की तो बहुत होती है, लेकिन इनकी नहीं है फिलहाल। सही है, सही। मलेरिया की है, प्रिकॉशन या मेडिसिन ले सकते हैं, बना दी क्योंकि वर्ल्ड वाइड होता है, तो उनकी फिक्स डोज है कि आप किसी भी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया है तो आप ये 2 डोज लेके जाएँ तो आप बच सकते हैं, खाली ओरल ले लें। तो अब ये चीज़ ऐसी कि जिस पे बीतती वही जानता है। सही है, ठीक हो गया। नाम का मैं जा रही थी डिटेल बता दें, नाम की डिटेल उन्होंने भी नहीं बताई कि नाम कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से, ये नहीं बताया। बड़े दुख हुआ, मैंने बड़ी ध्यान से पढ़ रही थी इसको चिकनगुनिया कि ये कहाँ से। आप लोग रिसर्च करें और बताइए चिकनगुनिया। मटर गश्त भी एक लफ्ज़ है, तो मटर से क्या लेना देना मटर गश्त तो। हाँ, ये तो गश्त करते हैं, मटर खाते होंगे तो उसका नाम कुछ होगा। मटर खाते हुए चल रहे हैं। ये मैं किसी उर्दू दान से पूछूंगी, वो बता भी देंगे कि ये इस वजह से निकला, ये हुआ। यार देखो, अनोखी चीज़ है मटर गश्त का मतलब सिंपली घूमना, वॉक करना। नहीं, वो बताएंगे कि मटर गश्त निकला कहाँ से, तो ये हो रहा था, वो हो रहा था, इस तरह से देखा था। कोई पूरी कहानी के साथ वो निकल आएगा हमारे। कहानी है जरूर मटर की। हाँ, जरूर होगी। अच्छा, खैर, खांसी आजकल लोगों को बहुत हो रही है। कोई भी वायरल उनको हो रहा है, इन्फेक्शन, बुखार भी हुआ है तो वो खत्म हो गया, लेकिन खांसी चली जा रही है मुसलसल, छोड़ ही नहीं दी जाती। देखिए, खांसी जो है ये कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूस लोगों को क्यों चल रही है? एक सिम्टम है। और देखें, जितनी अब भी लेटेस्ट वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है, अच्छी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि खांसी का सिरप भी बंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। हाँ, उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता। बट देखें, अब खांसी का मतलब यहाँ फिर भी ले रहे लोग भाई। यहाँ तो भाई आप खुद ही काउंटर पर जाके लेके 3-4 बोतलें पी के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो होता ये कि कफ ये सिम्टम, अब उसकी वजह ये होती है कि उमूमन हमारे जो एयरवेज होते हैं उनके अंदर सिक्रीशंस आती हैं। पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं, वो नेसेसरी हैं।
अच्छा, मतलब उसके अंदर कोई भी जरासीम जब हम सांस ले अंदर जाते हैं उसमें स्टक होते हैं और वो ऑटोमेटिकली किल भी हो जाते हैं। ठीक है। अब होता है कि जब वो सिक्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो, जो एलर्जिक की वजह से किसी भी वजह से होती है, तो मामूली सी कफ आना शुरू हो जाती है। ओके। गला खराब हुआ और हमें सिक्रेशन ज़रा सी बढ़ी तो हमें कफ आना शुरू हो गई। अब कफ के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कफ के लिए कोई सिरप लेने की तरफ ना जाएं, कफ के रीज़न की तरफ जाएं। अब फर्ज करें फीवर भी साथ में आ रहा है, गला भी खराब किसी को ना फीवर है ना कोई ऐसी कोई बीमारी है, लेकिन सिर्फ खांसी है और होए जा रही है, भाई वो उसके लिए सोर थ्रोट टाइप के आजकल टैबलेट लोजेंजेस वगैरह आते हैं, अगर उसको ले लेंगे, एंटीसेप्टिक वगैरह लेंगे तो यहाँ कोई एंटी एलर्जिक लेंगे तो कफ सबसाइड हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, चलिए इस पर और बात करेंगे। मुझे इसी से रिलेटेड सांस की बीमारियों के हवाले से भी पूछना है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते हैं। मैं अच्छा ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था सांस की तकलीफ, अक्सर लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा जब हो जाए उसके बाद उनको सांस मुश्किल से आता है। और मुझे याद है अच्छे से कि आपने एक मेडिसिन बताई थी शायद मॉन्टिगेन, है ना? हाँ, वो आप केमिकल का नाम बता रहे हैं मैंने तो मेडिसिन का ही नाम ले लिया। हाँ, वो जो केमिकल ये जो आप टैबलेट बता रहे हैं, ये ऐसे लोगों को कितने दिन तक खानी चाहिए और क्या 24 घंटे में, किसी ने मुझसे पूछा था, इसको 2 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है या एक ही दफा खानी है? जी, इसकी स्ट्रेंथ आती है 4 और 10 और साशे वगैरह फॉर्म में। जैसे 10 mg की एक टैबलेट आ रही है तो आप उसको क्या 24 आवर्स में रिपीट कर सकते हैं? रिपीट 24 आवर्स में तो लेनी होती है वैसे भी, एक लेनी होती है ना, मैं रिपीट कह रही हूँ, मैंने एक सुबह ले ली, एक रात में ले ली। काफी दिन तक आप उसको ले सकते हैं और दिन में 2 दफा भी लिया, हार्मलेस है मेडिसिन, इतना ज्यादा इसका वो नुकसान नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये थोड़ा नुकसान भी दे जाएगी, सिर्फ इसको रात को सोते वक्त लेना। हाँ, रात को लेंगे तो उसका 24 आवर अच्छा इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, देखें ये वो मेडिसिन में से शामिल है, जैसे शुगर की मेडिसिन आप लाइफ लॉन्ग लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा भी आप तकरीबन सारी ज़िंदगी खानी, इसी तरह से मोंटिल्यूकास भी उस कैटेगरी में आती है। इसको अगर हम बच्चों को या बड़ों को भी देते हैं तो काफ़ी अर्से तक दे सकते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट मॉनिटर्ड होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं करती, बट आप कोशिश करें उसमें फिर गैप डाल के उससे हटे मेडिसिन से, खुद भी हट सकते हैं। वैसे साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं, साइड इफेक्ट ऐसा इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, किसी ने ये भी कहा था 3 महीने तक खाएं तो फिर आप ठीक हो जाते हैं अगर आप हाँ, देखें इसका इफेक्ट ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर कहलाती है, एक तरीके से समझ लें कि आपके जो एलर्जी है उसको थोड़ा रिड्यूस करती है किसी भी तरीके से। अब वो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो आस्ता आस्ता कोई भी बीमारी होती है उसमें गैप आना ज़रूरी है, खासतौर पर सांस की बीमारी। अस्थमा है तो फ़र्ज़ करें अगर 6 महीने किसी को नहीं हुआ या साल किसी नहीं हुआ तो उसके लिए बेटर है। अगर उसको महीने में 3 दफ़ा अस्थमा हो रहा है और वो फिर 6 महीने में 1 दफ़ा हो रहा है तो कौन सा बेटर है? ज़ाहिर है 6 महीने में 1 दफ़ा हो रहा है तो उसके अंदर ये टैबलेट उसकी मदद करेगी। सही। अगर किसी को अस्थमा नहीं है लेकिन ऐसे ही उसको एलर्जी की वजह से कभी-कभी सांस की तकलीफ हो जाती है या खांसने की वजह से, बहुत ज्यादा हंसने रोने की वजह से, जी जी, तो फिर उसको कितने दिन तक लेनी है और कितनी टैबलेट लेनी है? देखिए उसको डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी के ऊपर और फिर एज के ऊपर। अगर बार बार उसको हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो वो काफ़ी दिन तक उसको यूज़ करें, मतलब सिम्टम फ्री हो जाए तो भी उसको यूज़ करें। इसलिए कि उसको स्टेबलाइज करेगी उसकी कंडीशंस को जो भी है। सही, साल तक ले ले मतलब? बेशक साल नहीं, 6 महीने 3 महीने काफ़ी है, इट इज़ इनफ। बट बिटवीन दैट टाइम ही विल कंसल्ट द डॉक्टर, उसके पास कोई डॉक्टर से मिलना चाहिए कि मैं और कितने दिन यूज़ करूँ इसको। अच्छा, ठीक है, यानी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं? 3 महीने में 1 दफ़ा जरूर। 3 महीने तक अगर आपने ले लिया, डॉक्टर ने भी जिंदा रहना, उसकी भी मतलब। हाँ, ये अभी ब्रेक पे जो बात हो रही थी, उनको भी तो घर चलना है पैसे आने चाहिए। एक बात मैं इसमें ऐड करूँ, कोविड की बात हो रही थी कि कोविड में एक मिसकंसेप्शन ये पैदा हुआ है। देखें कोविड कह रहा हूँ मैं, चिकनगुनिया के अंदर, चिकनगुनिया के 5वें दिन 6ठे दिन एक स्किन एलर्जी हो जाती है। अच्छा। जिनका चिकनगुनिया रिजॉल्व हो रहा होता है या उसको बेहतरी आ रही होती है, अचानक से उसके अंदर फिर रेशेज आना शुरू हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, पूरी जिल्द पे बड़े बड़े, और हर एक पेशेंट में वेरी करता है किस किस्म के। अब वो लोग उसमें कई ये कॉन्सेप्ट वो गलत सोच लेते हैं कि ये दवा दी थी डॉक्टर साहब आपने, उससे ही मुझे ये हो गया। मोस्टली पेशेंट आके ये कंप्लेन करें तो डॉक्टर साहब आपने जो आखिरी गोली दी थी ना, बस मैंने वो खाई तो मुझे सारे जिस्म पे ये हो गए। अब वो उसको नहीं पता कि चिकनगुनिया का ही एक पार्ट है ये, कि आपको रैशेज आने हैं या फिर थोड़ी देर में वो रैशेज भी खत्म हो जाएंगे। वो क्या तकलीफ से होते हैं? इचिंग नहीं, खारिश होगी, इचिंग होगी, बड़े बड़े निशान रेड कलर के बन जाएंगे और वो समझेगा मुझे रिएक्शन हो गया। बट दैट वाज आल्सो क्योरेबल, उसको भी ट्रीटमेंट वगैरह हम देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। बट ये मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाए उनका कि मेडिसिन की वजह से हुआ है, ये गौर में रखेंगे। फिर वो जाहिर सी बात है कहीं और परेशान होंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, वो कहेंगे फलानी में, वो डॉक्टर तो फिर आगे से आपको पता। रैश तो डॉक्टर साहब डेंगू में आता है ना? इसमें भी आता है, इसमें सीवियर किस्म के मैंने देखे हैं। चिकनगुनिया में सीवियर है या डेंगू में? नहीं, डेंगू में इतने सीवियर हमने नहीं देखे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर है। उसमें इचिंग भी हो रही है? हाँ, इचिंग भी हो रही है, निशान भी आ रहे हैं, खारिश करके परेशान हो जाते हैं। और फिर वही बात है कि वो 2-3 जगह किसी क्वेक के पास चले जाते हैं तो वो तो कहता है डेफिनेटली बाबा आपको डॉक्टर ने दवा दी थी ना, ये सब उसी ने किया है। और ये अच्छा, जिनको हो रहा है, जिनको भी चिकनगुनिया हो रहा है, सबके साथ ये वेरी कर रहा है लोगों को? नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं होता कि सबको,
कुछ परसेंट मरीज जिसको सिवियरिटी ज़रा ज़्यादा उनमें ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, यानी चिकनगुनिया अगर किसी को सिवियर वाला हो गया है तो उसको रैश जरूर आएगा? हाँ, ज़रूरी नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ज़रूरी नहीं होता रैश हो, तकरीबन 50% में हो रहे हैं, तकरीबन रैशेज हो जाते हैं। सही है। और जो आप इलाज जो चल रहा है, जो मेडिसिन दी जा रही है, वो रैश को भी कवर कर रहा है? नहीं, कवर नहीं करेंगे, अगर उसको होंगे तो हम उसको फिर मैनेज करते हैं फिर अलग से। हाँ, अदरवाइज नहीं होते, किसी को हो भी जाते तो फिर वो आके कंप्लेन करता है, हम उसको कवर कर लेते हैं। बट ये जाहिर वो उसको वजाहत ज़रूरी है, उसको पता हो कि मुझे इसी बीमारी की वजह से हो रहा है, ये ज़रूरी है। ठीक है। और क्या मतलब बड़े बड़े निशान ये रह जाते हैं? हाँ, छोटे बड़े निशान होते हैं, जैसे आपने कभी नहीं देखा हो ना कि सीवियर एलर्जिक पेशेंट की आंखें भी सूज जाती हैं, जोड़ों में भी सूजन उसकी आ रही होती है, चिकनगुनिया के जैसे पेन भी हो रहा होता है, फिर उसको एलर्जी सीवियर किस्म की, वो बोलता है पता नहीं मैंने कौन कौन सी गर्म दवाइयाँ खा ली हैं, बस ये मेरे पूरे जिस्म पे निशान बन गए। तो कम्प्लेक्स सिस्टम ये पूरा चिकनगुनिया क्या होता है कि स्वेलिंग भी जोड़ों पर आ जाती है, आपको दर्द भी बहुत शदीद हो रहा होता है, बुखार इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर खारिश शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इनको खाने पीने की भी कोई एहतियात आप बताते हैं? हाँ, खाने पीने में देखेंगे ऐसा जितना खास नहीं, आपको अच्छी डाइट लेनी है, खासतौर पे कभी भी फीवर हो, इस किस्म की बीमारी हो, उसको हम लोग इंकरेज करते हैं कि डाइट अच्छी लें, किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं। बस देखें उसमें होता है कि आप स्पाइसी चीज़ें इधर उधर की चीज़ें ना लें, और अपने बॉडी के मैदे पे, जाहिर सी बात जब आप फीवर में होते हैं, किसी भी डिजीज़ के अंदर होते हैं, खासतौर पर फीवर, आपके पूरी बॉडी के सिस्टम नॉर्मल वर्क नहीं कर रहे होते, उनके अंदर कोई किस्म के कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं, तो आप कोशिश ये करें उसमें डाइट बिल्कुल लाइट लें। अच्छा। लाइट से मुराद आजकल आप हमारे यहाँ हम लोग दलिया वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि दलिया ले लें या खिचड़ी ले लें, ये सब चीज़ें बेस्ट और होती अगर हैं। वो लो फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, उनको दिल चाहे कि कोई ताकत वाली चीज़ जूसेस तो वगैरह क्या करें? इसमें सबसे पहले पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। जूसेस वगैरह लें, लिक्विड ड्रिंक ज़्यादा लें, और आप पानी भी ज़्यादा पिएं। उम्मन पानी हाइड्रेट रखना बेसिक मकसद होता है। अगर हाइड्रेट रहेगा पेशेंट तो वायरल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर बीमारी के लिए होता है कि हाइड्रेट रखें अपने आप को? हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाए, उमूमन छोटे बच्चों में उल्टी मोशन होते हैं, इतनी सीवियर डेथ हो जाती है बच्चे की ड्यू टू डिहाइड्रेशन। कोई बीमारी उसको नहीं है, लेकिन उल्टी मोशन इतने हुए कि डिहाइड्रेशन सीवियर होने के बाद जाहिर सी बात है आपका खून इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कि सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होती। सही। हमने अपने ब्लड को डाइल्यूट रखना होता है पानी की वजह से, और वो हाइड्रेशन के जरिए है कि तो सबसे हर बीमारी में, और नेचुरली भी आपको, हम पेशेंट आता है बच्चों को मोशन, सबसे पहले स्किन पिंच करके देखते हैं कि डिहाइड्रेशन का लेवल क्या है, हमें डिहाइड्रेशन कंट्रोल करनी होती है। और एवरी बुखार में डिहाइड्रेशन कैसे पता चलता है? ये हम लोग स्किन पिंच करते हैं, तो अगर ये रुक जाती है और स्लो वापस जाती है तो उसमें डिहाइड्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट होती है। फिर अगर वो यहाँ छोड़ दो, ऐसे ही रुक जाए, वो काफ़ी देर के बाद वापस से सीवियर डिहाइड्रेशन की निशानी होती है। अच्छा, ये तो लोगों को पता होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये करें कि तौर पे, ताकि अगर किसी को भी फीवर में भी ड्रिपें, आपने देखा बुखार में ड्रिपें लगा दी, डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया, पानी पीते नहीं है, डिहाइड्रेशन आ जाते हैं। अब डिहाइड्रेशन जो है फीवर में, जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे जो पसीना होता है उसकी सूरत में विदाउट पसीना, मतलब उसके भी हमारे बॉडी से पानी निकल रहा होता है, तो वो डिहाइड्रेशन नेचुरली हो रही होती है उसको, वो पानी नहीं पी, मुंह कड़वा हो जाता है, कहते हैं मुंह कड़वा, पानी नहीं पिया जा रहा, पानी भी नहीं, तो फिर वहाँ पे जाकर डॉक्टर्स के लिए मजबूरी था, हमें हाइड्रेट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को तेज बुखार के बायस ड्रिप भी लग रही होती है, सही हाँ, है? तो वो यही चीज़ है ना, देखें डिहाइड्रेशन तो सीवियर हाई ग्रेड फीवर में डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं पेशेंट। अच्छा। और फिट्स के साथ आते हैं, जो छोटे बच्चों में फिट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ड्रिप लगाना सही है? ड्रिप लगती है फीवर से। कुछ लोग कहते हैं कि अब बुखार में ड्रिप लगा दी इसलिए यही बात तो मैंने आपसे की ना सेकंड की, कि वो यही होते हैं, बहुत डॉक्टर साहब बुखार में इंजेक्शन लगाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, ये तो नहीं होगा। अब देखें कई जगह पे डॉक्टर्स की मजबूरी कि हमें पेशेंट को रिलीफ देना है, हमने उसकी डिहाइड्रेशन को भी नज़र में रखना होता है, फिर उसके फर्स्ट के एंटीबायोटिक की जरूरत है, हम उसको IV एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं, तो पेशेंट नहीं जानते, लेकिन उनको कोई एक लोगों ने दिमाग में बुखार में ड्रिप लगा दिया, हाँ, कहते हैं अल्लाह ना करे मर जाएगा, वो बच गया पेशेंट। एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम, बस वो चलता रहता है। एक पेशेंट जो है इस वजह से मरा था कि उसको बुखार में चलती रहती है। वो जहाज गिरा था, एक दफा जहाज गिरा था, जहाज में बैठना कोई नहीं छोड़ता है। हाँ, ये 50 दफा जहाज क्रैश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाज में बैठ जाते हैं। एक दफा कोई मरा था, हाँ, बस इसकी तस्दीक कर दी है इन्होंने इनडायरेक्टली। कह सकते हैं आपने कर दिए, होती तो है। रीजन ड्रिप हो सकती है, या रीजन उसको लगाना या ट्रीट करने वाले लोग हो सकते हैं? ड्रिप रीजन नहीं होगी, इन प्रॉपर यूज ऑफ ड्रिप होगा। हाँ, ये अगर आपने उसमें डाला क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, कोई इंजेक्शन ऐसा डाल दिया, तो ड्रिप तो पानी होता है। हाँ, नकली मतलब क्वेक होगा, कोई पानी होता है ड्रिप में, नॉर्मल सलाइन और वाटर जो भी कुछ है, आप लोग उसको समझ पाएंगे कि उसमें सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए यूज़ की जाती है, डिहाइड्रेशन करने के लिए, डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए लगाई जाती है। अदरवाइज ड्रिप के कुछ इंजेक्शन होते हैं, अगर आप उल्टे सीधे डाल देंगे, कोई को नहीं पता हो तो कॉपी कर रहे होते हैं डॉक्टर को देख के, अच्छा उसने ये डाले इस बीमारी में भी ये डाल के लगा देता हूँ, दैट्स इट। तजर्बा कर रहे होते हैं इंसान के। हाँ, कॉपी और तजर्बा दोनों चीज़ें साथ हो जाती हैं। नहीं तो मतलब क्या बात है ना, ये अजीब सी, क्या आप एक इंसान की जिंदगी है, वो बच्चा है या बड़ा है, पैसा बनाने के लिए बनाते करते हैं, मतलब क्वेक्स का तो काम बेसिकली पैसा बनाना होता है। सही। अच्छा, नहीं वैसे अगर घर में किसी को बहुत तेज बुखार हो गया, किसी बच्चे को किसी भी रीजन से, उसको कोई तो
और कोई ऐसी चीजें जो आप घर में कर सकते हैं कि थोड़ा पैराडोल सबसे बेस्ट है। देखें कभी भी फीवर हो रहा है बच्चों को नापा सपोजिटरीज वगैरह कुछ आती हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब बुखार बहुत तेज होता है तो पैरासिटामोल या कोई बुखार की दवा मैदे में या नहीं काम नहीं करती। तो पहले उसको बुखार को आप उतारें, कोई शावर दे दें, कोई पट्टियां रखी, सही बात है। पैचेस आते हैं, कोल्ड पैचेस आते हैं, आप उसको नहला दें बहुत तेजी के साथ, उसके ऊपर पानी डालें। देखिए टेम्परेचर हाई होना बहुत ज़्यादा वो उसके ब्रेन के लिए नुकसानदेह होता है। फिट्स मैंने आपको बताया ना, हाई ग्रेड फीवर में बच्चों को फिट्स आ जाते हैं, तो टेम्परेचर डाउन करने के तो ऑटोमेटिकली आप उसको फिर कोई मेडिसिन भी दे पाएंगे। हाई ग्रेड फीवर में तो हॉस्पिटल में भी कोल्ड स्पॉन्डिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसको कोल्ड स्पॉन्डिंग की नर्सेज करती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि फीवर डाउन किया जाए, सही फिर कोई मेडिसिन काम करती है ना। मेडिसिन काम नहीं करती है, सही बात है ना। गाड़ी भी गर्म हो जाए तो बंद हो जाती है ना, आपको पता है। सही है, वरना लोग कहते हैं कि नहीं बस तेज बुखार है जल्दी से 2-3 चम्मच ब्रोफिन पिला दो, गाड़ी 2-3 का तो चम्मच एक्सपीरियंस इसीलिए कह रहे हैं, गाड़ी आपको देखा रेडिएटर गर्म बंद हुआ, आपकी गाड़ी गर्म हुई, गाड़ी बंद हो गई। तो इंसान का ज्यादा हीट अप होगा तो वो बस कोई मैदा वेदा कोई काम नहीं कर हो रहा। जाएगा। अरे भाई अच्छी बातें करें तो मैदा वेदा जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि आपने घर में पहले ये या तो ये एक तरीका कार है कि आपने शावर दे दिया, शावर जरूरी है ना, पट्टियां वट्टियां रख दी, या फिर अगर आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं असली डॉक्टर्स के पास तो वो अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो वो ठीक है। ये दो चीजें सेफ है, बिल्कुल है ना। असली डॉक्टर के पास जाएं तो ड्रिप लगवा लीजिएगा, नकली डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि घर में बुखार को इस तरह से उतार लिया जाए, उसके बाद कोई भी मेडिसिन दे दी जाए। बिल्कुल। देखिए पहला इशू तो यही, जैसे आपने बताया फीवर डाउन करना है। हाँ। डाउन करने का फिर आप रीजन ढूंढने क्यों है। अच्छा सही, ये सेकंड ऑप्शन होता है कि आप क्यों है तो बाद में देखते हैं, पहले फीवर डाउन कर लें। सही है। अब वो अमूमन घर से आते हैं, हमने इसको मुल्तानी और बात सिंधी पेश पुस्सियाँ लगाई हमने, आपने शायद नहीं सुना होगा क्या कि पुस्सियाँ लगा के आ रहे हैं हम लोग। नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये पट्टियाँ लगाने को जो गर्म ठंडे पानी की पट्टियाँ लगा पुस्सी बोलते हैं लोग आप अपनी जुबान में। तो उसके बाद फिर फीवर डाउन करके लाया जाए तो हम लोग इंजेक्टेबल देके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ओरल हो गया या आईवी जैसे भी। सही है, ठीक हो गया। चलिए जी आपकी तरफ आ जाते हैं। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही और आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव सारी बातें करी, बहुत बेहतरीन बात हो गई। अब आप भी कर दें जरा कोई इन्फॉर्मेटिव बात पत्थर भी बता दें जल्दी जल्दी हर स्टार का, लेकिन क्विक बताएं, हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है। देखिए चंद स्टोन्स ऐसे हैं जो बीमारी को बहुत कंट्रोल करते हैं। या बल्कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, स्टार वाइज हम अगले किसी एपिसोड में आपके साथ बात कर लेंगे। 1-2 कोई ऐसे पत्थर बता दें जो आप कहेंगे कि हर स्टार साइन को ये सूट ही करेगा, ये बता दें। अकीक ऐसा है कि हर एक को सूट करेगा, ठीक है। और अकीक फिर विर्द करता है, आपके विर्द को 40 दफ़ा रिपीट करता है। आप इस्तग़फ़ार करते हैं, वो 40 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता है। ठीक है। आप हमद करते हो, 40 दफ़ा हमद करता है। तो ये सबसे ज़्यादा मुफीद कारआमद जो हर कोई इसको पहन सकता है, और जर्द अकीक पहने तो वो भी उसके अपने असरात हैं सबके लिए। मैं देखें जनरली हर साइन फॉर एवरीबॉडी, यस इट्स फॉर एवरीबॉडी। जर्द अकीक अगर आप ले लेते हैं तो बेस्ट है। और हर मून स्टोन है, मून स्टोन भी बीमारियों के लिए कंट्रोल करता है, दिमाग को ठंडा करता है, जज्बात को ठंडा करता है, और बहुत अच्छा स्टोन है ये। तीसरा ये सबके लिए है ये सारे, बस ये दो हैं। ये दो हैं। ज़रकोन है, ज़रकोन भी पहने, ज़रकोन जो भी आप बताएं जल्दी जल्दी। ज़रकोन भी सब पहन सकते हैं। देखिए डायमंड का, जैसे हमारे सेब का सब्स्टिट्यूट गाजर होती है, इसी तरह डायमंड का सब्स्टिट्यूट जो है ये ज़रकोन होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। ओपल पहने, ओपल भी बीमारियों को कंट्रोल करता है, ये बहुत अच्छा असर डालता है पूरी बॉडी पे। चलिए ये 3 पत्थर आपने बता दिया, हर स्टार साइन वाले लोग इसको पहन सकते हैं, सबके लिए ये सेफ है। और बाकी अपने लिए दुआ भी करें खुद भी कोई कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आई होप कि आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगेन कुछ अच्छा लगा है, कुछ सीखा है तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।